Hello students, welcome to Kaizen OpenCourseware YouTube channel. Kaizen OpenCourseware YouTube channel is an official YouTube channel of Kaizen Public School Bhana. Hope you and your family are doing very well. Today in this video we will learn about chapter 10 of class 5th. आज की इस वीडियो में हम क्लास 5th का चैप्टर 10 रीड करेंगे जो कि है वर्ब. क्या है? वर्ब. अब लेट अस स्टार्ट इट. व्हाट इज अ वर्ब? वर्ब क्या होती है? Verb is a word that expresses an action, an event or a state. Verb एक ऐसा word है जो कि किसी भी एक्शन को, इवेंट को, स्टेट को क्या करता है? शो करता है. एक्शन, इवेंट, स्टेट, ठीक है, इनको शो करता है. तो सो अ वर्ब इज ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स that shows someone or something do. वर्ब एक ऐसा शब्द है या शब्दों का समूह है जो कि ये दर्शाता है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी थिंग, ठीक है, what someone or something does, क्या करता है. It is an action, state and event. ठीक है. So let's now started our topic, that is verb. So, firstly we define verb. What is a verb? Verb is a word or group of words. ठीक है? Verb is a word or group of words that shows what someone or something does. Someone or something does. ठीक है, जो कि हमें यह बताता है कि कोई क्या कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हमारे पास है एग्जाम्पल, आई एम ईटिंग एन एप्पल. मैं एक सेब खा रहा हूँ. किस चीज़ का काम हो रहा है यहाँ? क्या काम कर रहा है कोई? मैं क्या काम कर रहा हूँ भाई? सेब खा रहा हूँ. तो खाना हमारा जो क्या है? वर्ब है. ईट हमारी वर्ब है, इसके साथ आईएनजी लगा है. ठीक है, समझ में आया वर्ब क्या होती है. और विपिन इज टॉकिंग टू शिव. विपिन इज टॉकिंग टू शिव. विपिन जो है वो शिव से बात कर रहा है. टॉक होता है बात करना. किस चीज का काम हो रहा है? बात करने का. सो क्लियर हुआ वर्ब क्या होती है. वंस अगेन, वर्ब इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट शोज व्हाट समवन और समथिंग डज, जो कि हमें ये बताता है कि कोई क्या कर रहा है. क्लियर हुआ. नाउ वी टॉक अबाउट मोर अबाउट द वर्ब्स. अब हम और अधिक बात करते हैं वर्ब्स के बारे में. ठीक है. वर्ब बेटा डूइंग वर्ब होती है. एक तो कौन सी होती है? डूइंग वर्ब. ठीक है. एक होती है आपकी बीइंग वर्ब. कौन सी? बीइंग वर्ब. ठीक है. एक तो डूइंग वर्ब, एक होती है बीइंग वर्ब, और एक होती है वर्ब शोविंग पोजीशन. वर्ब्स शोविंग पोजीशन. देखो, व्हाट आर द डिफरेंस. डूइंग वर्ब होती है एक्शन वाली, कोई भी काम जो हो रहा है, ठीक है, काम करना, ये होती है डूइंग वर्ब. जैसे कि ईट खाना, ठीक है, ड्रिंक पीना, वॉक चलना, रन दौड़ना, लाफ हंसना, ठीक है, प्ले खेलना. यानी कोई भी काम जो है वो होती है डूइंग वर्ड, डूइंग वर्ब. ठीक है. डूइंग वर्ब समझ में आया? काम वाले, काम वाले यानी किसी भी प्रकार का काम, जैसे राइट लिखना, रीड पढ़ना, टॉक बातें करना, ठीक है, रन दौड़ना, वॉक चलना, ईट खाना, ड्रिंक पीना, वीप रोना, लाफ हंसना. किसी भी प्रकार का जो काम कर रहा है वो क्या होती है?
डूइंग वर्ब होती है। नेक्स्ट है हमारी बीइंग वर्ब। बीइंग वर्ब क्या होती है? बीइंग वर्ब क्या होती है? बीइंग होती है, इसको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब भी। क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब भी। जैसे कि इज, एम, आर, वाज, वर, इस प्रकार के जो वर्ड है ना, ये होती है हेल्पिंग वर्ब यानी कि बीइंग वर्ब्स। ठीक है, क्या होती है? बीइंग वर्ब्स। सो क्लियर? डूइंग वर्ब कौन सी हुई? काम वाले। ठीक है, काम वाले शब्द जो है ईट, ड्रिंक। ठीक है। बीइंग वर्ब क्या हुई? इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, विल बी, शैल बी। ठीक है। वर्ब शोइंग पोजीशन। पोजीशन हमारा क्या होता है? बार बार नाम आ रहा है आपका, पोजीशन हर चैप्टर में आता है लगभग। पोजीशन मीन क्या होता है? पोजीशन मीन होता है बिलोंगिंग। पोजीशन मीन होता है बिलोंगिंग। बिलोंगिंग यानी कि ऑनरशिप, ऑनरशिप। ठीक है। ऐसी कौन सी वर्ब है जो पोजीशन शो करती है? हैज, हैव, हैड, हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव। ठीक है, विल हैव, शैल हैव, ये हमारी है वर्ब शो पोजीशन। ठीक है बेटा। अब देखो, डूइंग वर्ब, बीइंग वर्ब और वर्ब शोइंग पोजीशन। डूइंग वर्ब तो कौन सी हुई? काम वाले सब जो भी हमारे क्रिया जो है। ठीक है। और बीइंग वर्ब कौन सी हुई? बीइंग वर्ब हुई इज, एम, आर, वाज, वर। ठीक है, क्लियर? विल बी, शैल बी। वर्ब शोइंग पोजीशन यानी कि जो ऑनरशिप शो करती है वो कौन सी होती है? हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव। नाउ लुक एट हियर फॉर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखो, इसका है जैसे आई ईट। ठीक है। फिर है आई एट। यहां तक क्लियर हुआ? आई ईट, आई एट। एक है आई विल ईट, आई विल ईट। लुक एट हियर बेटा, आई ईट, मैं खाता हूं। दिस इज द प्रेजेंट। प्रेजेंट के लिए यूज हुआ है। किसके लिए यूज हुआ है? ये हुआ है आपका प्रेजेंट के लिए, वर्तमान काल के लिए। वर्तमान में क्या काम हो रहा है? ठीक है। आई एट, मैंने खाया, ये पास्ट के लिए। मैंने खाया, पास्ट के लिए, भूतकाल के लिए। ये तो है वर्तमान काल, ये है भूतकाल, जो वर्क पहले हो चुका है। ये सेंटेंस है फ्यूचर का। किसका है? फ्यूचर का, यानी कि जो भविष्य में होगा, भविष्य काल जो है आपका। आई विल ईट, मैं खाऊंगा। ठीक है ना। सो आई ईट प्रेजेंट में, आई एट पास्ट में, आई विल ईट फ्यूचर में। क्लियर? इसी प्रकार जो हमारी बीइंग वर्ब है वो कैसे यूज होती है? इज, एम, आर कहां यूज होगी? इज, एम, आर। फिर होती है वाज, वर। फिर है विल बी, शैल बी। इज, एम, आर कहां यूज होंगे? इज, एम, आर आपके होंगे प्रेजेंट में। किसमें? प्रेजेंट में, वर्तमान काल में। वाज, वर होंगे पास्ट में, भूतकाल के लिए। और विल बी, शैल बी होंगे फ्यूचर में यूज। फ्यूचर का जो टेंस है उसमें तो यूज होंगे विल बी, शैल बी। पास्ट के टेंस में वाज, वर, और प्रेजेंट के टेंस में इज, एम, आर। नाउ वर्ब शोइंग पोजीशन। हैज, हैव। हैज, हैव होंगे प्रेजेंट में। ठीक है, हैज, हैव होंगे प्रेजेंट में। हैड होगा पास्ट में। और विल हैव, शैल हैव कहां होंगे? फ्यूचर में। यहां तक क्लियर है आपका? दोबारा से देखो, वर्ब क्या होती है? वर्ब इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट शोज व्हाट समवन और समथिंग डज। ठीक है। नाउ वी डिस्क्राइब या वी टॉक मोर अबाउट वर्ब।
वर्ब, फर्स्टली वर्ब, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स या अ वर्ड, ठीक है, अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिख लो, अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स that shows what someone or something does, ठीक है बेटा, ये होती है आपकी वर्ब। इसके बाद डूइंग वर्ब, काम वाले शब्द जैसे कि ईट, ड्रिंक, ठीक है, और बीइंग वर्ड इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, और वर्ब शोइंग पोजीशन हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव। यहां तक क्लियर? नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्ब दैट आर ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब एंड verbs that verbs of मतलब इनकम्प्लीट वर्ब, ये बोल सकते हैं आप, ठीक है, जिसको कि अपना मीनिंग बनाने के लिए कोई वर्ड की जरूरत होती है, एक वर्ड ऐड करना पड़ता है, ठीक है, वो होती है इनकम्प्लीट वर्ब। फर्स्टली ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में पढ़ते हैं हम। ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? जिसका कंप्लीट मीनिंग निकलता हो, जिसको कि ऑब्जेक्ट की रिक्वायर होती है, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, वो होती है ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। अ वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, अ वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक ऐसी वर्ब जिसको कि अपना अर्थ बनाने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय किक्स द बॉल, द बॉय किक्स द बॉल। देखो बेटा, द बॉय सब्जेक्ट है हमारा, लड़के ने किक्स, किक किया, मारना पांव से, ठीक है। अब देखो यहां तक होता तो क्या ये कंप्लीट, द बॉय किक्स, लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब होने के लिए हमने ऑब्जेक्ट चाहिए जो कि है द बॉल। किसको मारता है? वो ऑब्जेक्ट होता है जो आंसर देता है किसे, कौन, क्या का, ठीक है। अब लड़का किसे किक मार रहा है? द बॉल, बॉल को मार रहा है भाई, तो ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है इसको, तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब होती है अ वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, एक ऐसी वर्ब जिसको कि ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, वो होती है ट्रांजिटिव वर्ब। और जिसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती वो कौन सी होगी? वो होगी आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब। कौन सी होगी? इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे कि इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है बेटा? A verb which doesn't require an object. A verb which doesn't require an object. एक ऐसी verb जिसको की ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल है द गर्ल laughs, लड़की हंसती है भाई, कंप्लीट मीनिंग निकल गया, लड़की हंसती है, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, ये तो है सब्जेक्ट और ये है ऑब्जेक्ट, सॉरी वर्ब, ये क्या है? वर्ब। तो ऑब्जेक्ट की तो आवश्यकता ही नहीं है इसमें। और जिसमें वर्ब की, जिस वर्ब में जिस वर्ब में ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती वो होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, कंप्लीट हुआ यहां तक? कंप्लीट। नेक्स्ट, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट या इनकम्प्लीट वर्ब। इनकम्प्लीट वर्ब नेक्स्ट है हमारी इनकम्प्लीट वर्ब, जिसको कि पूरा करने के लिए हमें कोई वर्ड की आवश्यकता होती है, वो होती है इनकम्प्लीट वर्ब। ठीक है, विच रिक्वायर्स सम वर्ड्स, अ वर्ब विच रिक्वायर्स सम वर्ड्स
which requires some words to complete its sense, to complete its sense. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल द बेबी इज, अब देखो बेटा, द बेबी इज, यहां कुछ नहीं है, हमें कुछ इसका मीनिंग बनाने के लिए कुछ वर्ड ऐड करना होगा. द बेबी इज तो हो गई वर्ब, आपकी बीइंग वर्ब है, इज बीइंग वर्ब है ना, इज एम आर वाज पर होते हैं. तो द बेबी इज, हमने वर्ड ऐड किया एक स्लीपिंग, SLEEPING, स्लीपिंग. द बेबी इज स्लीपिंग, लड़का सो रहा है भाई, बच्चा सो रहा है, बेबी बच्चा सो रहा है. सो दैट्स द टाइप ऑफ इनकम्प्लीट वर्ब. I hope you understand very well about the chapter verb. Okay, that's all. Thanks.